जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज संवाददाता सम्मेलन कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए जातीय जनगणना, भूमि सर्वे सहित अन्य कई मामलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर कटाक्ष किया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और आप सबका यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि माननीय भारती जी ने बताया कि बिहार में जो पिछले कुछ वर्षों से राजनीति चल रही है, इसमें विपक्ष में कोई नहीं है। दो दल सत्ता में होता है और तीसरा दल जो है वो वेटिंग में रहता है कि हमारा नंबर कब आएगा, नीतीश जी का कब मिजाज पलटेगा और पलटकर हमको सत्ता में भागीदार बना लेंगे। इसी के नजरिए से मुझे लगता है और जनसुराज के लोगों को लगता है कि हम लोगों को अपना दल बनाने, समाज में जनसुराज की परिकल्पना और विचार को पहुंचाने के साथ साथ जो विपक्ष की भूमिका है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको भी बहुत मजबूती से उठाने की अब जरूरत है। और तीन बड़े मुद्दे जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा पिछले 2, 4, 5 साल में बिहार में राजनीति हुई है, उन मुद्दों की सच्चाई, उन मुद्दों की हकीकत पर हम आपसे आज जनसुराज का जो निर्णय है वो साझा करेंगे और आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में हम लोग उस पर क्या करने वाले हैं उसकी भी घोषणा करेंगे। तो पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा राजनीतिक रोटी यहाँ सेकने की कोशिश की गई है जातीय जनगणना के नाम पर। आप सभी साथियों ने भी सैकड़ों सवाल, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे करे होंगे जिसमें आपने जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसको लेकर सवाल किए, उस पर जवाब मांगे। नेताओं ने, जिन्होंने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार का खर्च करके जातीय जनगणना कराया, उनके नियत कभी भी किसी जाति की मदद करने की नहीं थी। वो इस जातीय उन्माद को फैलाकर फिर से समाज में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, जब आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं कि जातीय जनगणना में क्या निकल कर आया और 2 बरस करीब 18 महीने हो गए जातीय जनगणना के। रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर यह रिपोर्ट रखी गई और 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने, तब तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार चला रहे थे, मिलकर जातीय जनगणना के आधार पर 5 बड़ी घोषणाएं की। अब उनकी हकीकत आप देख लीजिए। जातीय जनगणना में सरकार ने यह माना कि 34% से ज्यादा लोग बिहार के गरीबी रेखा से नीचे आज भी रह रहे हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है। महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि 30-35 साल से सामाजिक न्याय की राजनीति करने का दावा करने वाले लोग, इनके शासन के बाद भी जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि 5% से कम, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 5% से कम दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग ही 12वीं क्लास पास करते हैं बिहार में। जिन लोगों ने रिपोर्ट बनवाया उन्होंने पढ़ा भी नहीं। सिर्फ 5% से भी कम दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पढ़ते हैं। आरक्षण की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले लोग 35 साल के बाद 0.93% अति पिछड़ा समाज के लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं। 2 बरस पर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो जब नीतीश कुमार ने 22 तारीख को इसकी घोषणा की कि इस रिपोर्ट के आलोक में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो एक चर्चा उन्होंने की जिसकी आप लोगों ने भी जिसको फॉलोअप किया कि आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 या 75 किया जाएगा। इसका हम लोग रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। तो मैं अब पहला मांग ये कर रहा हूं नीतीश कुमार से कि भैया, केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है और राज्य में भी तुम्हारी सरकार है और सामाजिक न्याय के आप पुरोधा भी हैं। तो अब आप बता दीजिए कि जो आपने केंद्र में आरक्षण बढ़ाने का मांग यहाँ लिखित भेजा था, उस पर अभी स्थिति क्या है? ऐसा है, जातिगत जनगणना का रिपोर्ट सही हो या गलत, आप लोग जितने पत्रकार हैं, 2 बरस तक इस राज्य में सिर्फ एक ही चर्चा हुई है, जाति जनगणना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमने कहा भाई होना चाहिए, कर लो। लेकिन करने के बाद जिन्होंने कराया,
आपका हमारा 500 करोड़ रुपया खर्चा कराया, उनमें से मैं दावा कर रहा हूं किसी ने 5 पन्ना भी उसको पढ़ा नहीं। उसी जातीय जनगणना में लिखा हुआ है कि 3% दलित समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं, 5% से कम ईबीसी समाज का लड़का 12वीं पास कर रहा है, और समाज को क्या बताता है कि आरक्षण बढ़ा देंगे। आप मुझे बताइए किस सरकारी नौकरी में बिना 12वीं पास आदमी को आरक्षण का लाभ मिल सकता है? जब आपका बच्चा 12वीं पढ़ेगा ही नहीं तो आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? और ये तो 35 साल से कौन सत्ता में बैठा है? अगर ये लोग कह रहे हैं कि इन पर अत्याचार हुआ, हम सामाजिक न्याय के, गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के मसीहा हैं, तो 35 साल से बिहार में सत्ता में बैठा कौन है? लालू जी और नीतीश जी। तो अगर यहाँ के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे या इवन सवर्ण समाज के बच्चे नहीं पढ़े तो उसका जवाबदेही किसका है? उनका बच्चा नहीं पढ़ा, 9वां नहीं पास किया, तब भी उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन जो सामान्य परिवार के बच्चे 12वीं पास नहीं किए हैं उनको जीवन भर अब मजदूरी ही करना पड़ेगा। ये बात बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। भैया मोदी जी 2014 से लगातार बिहार में आ रहे हैं, और जो सबसे बड़ा मुद्दा आपको उठाना चाहिए कि बिहार की मदद जब करेंगे कि नहीं करेंगे, बिहार सरकार के पैसे से पूरा मोबिलाइजेशन, पूरी मीटिंग, आपने देखा पूरा सरकारी आदेश निकला है, पूरी व्यवस्था का खर्चा गुजरात से नहीं आ रहा है, दिल्ली से नहीं आ रहा है, बिहार की गरीब जनता का पैसा लगाकर मोदी जी की सभा में भीड़ की जाएगी। और जहां तक आपने कहा घोषणा करने की, तो मोदी जी 2014 से लगातार घोषणा कर रहे हैं। कई घोषणा तो हम ही ने लिखा है उनका। इसी मोतिहारी में 2014 में उन्होंने कहा कि ये चीनी मिल जब चालू हो जाएगा, इसके चीनी से चाय पिएंगे तभी बिहार में वोट मांगने आएंगे। 2014 से आज 11 बरस हो गया मेरे भाई, वो चीनी मिल तो चालू नहीं हुआ। भाजपाई वहां के जितने नेता है, नाम आपको खूब पता है, उस चीनी मिल के जमीन को टुकड़ों टुकड़ों में करके बेच के सब अपने नाम कर लिया है। अब मोदी जी अभी भी आ रहे हैं, आप भूलिए नहीं। 2015 में मोदी जी ने आरा में आकर कहा था 30,000 करोड़ दूं कि 40,000, 60,000 करोड़ दूं कि 1 लाख दूं, 1,20,000 करोड़ दूंगा। पैसा कहाँ आया? आप लोग तो सब बिहार में रहते हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी कुछ देखे होंगे, कहीं आप तक भी पहुंचा हो तो बता दीजिए। हम तक तो नहीं पहुंचा है भाई। 1,20,000 करोड़ का मोदी जी घोषणा किए थे 2015 में, और 2000, ये ना मत कहिए कि विपक्ष में थे इसलिए नहीं हुआ। 2015 से लगातार मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं, और 15 से लेकर 25 में 10 बरस में 7 बरस भाजपा बिहार में सरकार में रही है। दूदू को उसका उप मुख्यमंत्री है। कोई मुरेठा बांधता है, कभी कभी मुरेठा खोलता है। उससे जरा पूछिए कि 1,20,000 करोड़ जो पैकेज दिए, या तो मोदी जी ने दिया नहीं, और अगर दिया तो बिहार के नीतीश और सम्राट चौधरी भाजपा की सरकार ने उसको लूट लिया। तीसरा तो कोई उपाय है नहीं। तो या तो ये सरकार माने कि मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या माने कि उन्होंने भेजा, हम लोग यहाँ पर चोरी कर लिए, लूट लिए। और अगर नहीं दिया तो प्रधानमंत्री अभी आ रहे 24 तारीख को, तो मधुबनी में प्रधानमंत्री को ये घोषणा करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि जदयू के लोग भी भीड़ जुटाने में लगे हैं। सरकारी खर्चे पर डीएम सीडीपीओ से लेकर सारा प्रशासन लगा हुआ है, सरकारी खर्चे पर भीड़ जुटाई जा रही है। तो उसमें मोदी जी को और नीतीश जी को बताना चाहिए कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण बनाने के प्रस्ताव की स्थिति आज क्या है। दूसरा, 94 लाख परिवारों को जो 2 लाख रुपए आपने देने की बात कही थी, उसकी स्थिति क्या है? हम लोग की जानकारी के हिसाब से, आप लोग भी पत्रकार हैं, अभी तक के बजट में, 2 बजट में इस योजना के तहत 1 रुपया का भी प्रावधान नहीं किया गया है। और तीसरी बात कि आपने 39 लाख जो होमलेस, लैंडलेस, खासकर दलित समाज के लोग थे, उनके लिए अभी तक 1,20,000 रुपया जो जारी करने के लिए कहा था, उसमें कितना पैसा जारी किया? एक ये विषय है जातीय जनगणना का। मौके पर मौजूद प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सवाल पूछा जाए कि सीएए और एनआरसी लागू होने के बाद कितने लोग जो बाहर के देशों में फंसे थे उन्हें भारत लाया गया है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।